तो वन पीस के एपिसोड 598 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लो ज़मीन पर गिरा होता है और उसके आगे एक आदमी होता है जिसका नाम वेरगो होता है, जो लो को बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये बॉस को पता नहीं। और बॉस सीजर पर भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए उन्होंने सीजर पर नज़र रखने के लिए मोनेट को भेजा। और और मैंने सुना कि तुम अब एक वॉरलर बन गए हो, तो तुम्हें प्रमोशन मिल गई है। और लो उससे पूछता है, तुम कब यहाँ आए वेरगो? और वेरगो बोलता है, मैं अभी यहाँ आया और मुझे तो ड्रेस रोसा में होना चाहिए था, पर सैड टैंक यहाँ आ रहा था तो मैं भी उसमें यहाँ चला आया। लगता है ऐसा करके मैंने सही किया। और लो बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने कभी तुम्हें चोट पहुँचाई है? और वेरगो बोलता है, अगर तुमने हमें कोई चोट पहुँचाई होती तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते और तुम हमसे बहुत बातें छुपाने लगे हो। लॉ उस पे हमला करने आगे बढ़ता है, पर वेरगो के पास लॉ का हार्ट होता है, जिसे दबाकर वो लॉ को कमज़ोर कर उस पे हमला करता है और बोलता है, मुझे वेरगो सर बोला करो। और हम फैक्ट्री के आगे का सीन देखते हैं, जहाँ सीजर ने उन सभी को हरा दिया होता है और G5 ब्रांच को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। और सीजर क्लाउड अपने साथियों को, लूफी और बाकियों को सी प्रिजन स्टोन की हथकड़ियाँ पहनने का बोलता है और उन्हें अंदर ले जाने का बोलता है। और उसे भी समझ आ जाता है कि लूफी और लॉ आपस में मिल चुके हैं। और यहाँ हम उस स्माइली को देखते हैं जो अभी भी अपने छोटे टुकड़े फायर कर रहा होता है, जो आपस में मर्ज होकर हो रहे होते हैं, पर जोरो उन्हें काट देता है और वो पॉइजन गैस भी छोड़ते हैं, पर ब्रुक को कुछ नहीं होता और वो स्माइली फिर से मर्ज हो जाता है और वो उन तीनों को घेर लेता है। और फिर हम संजय को देखते हैं, जो टॉर्सो को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक वो समुराई चिल्लाने लगता है और हम सांजी को देखते हैं, जिसके पीछे एक शार्क आ रही होती है और उसके दांतों में ही समुराई का टॉर्सो होता है, इसीलिए वो चिल्ला रहा होता है। और सांजी उस शार्क को पकड़ लेता है और उसे किक मार देता है, जिससे वो शार्क वो टॉर्सो छोड़ देती है और सांजी वो टॉर्सो लेकर बाहर जाने लगता है और वो शार्क भी उसके आगे आ जाती है। पर उस पॉइज़न की वजह से वो मारी जाती है, क्योंकि स्माइली का पॉइज़न बहुत अंदर तक फैल गया होता है। पर सांजी अपने किक की मदद से बाहर आ जाता है और टॉर्सो को देख समूरा बहुत खुश हो जाता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और उसका असली नाम फायरफॉक्स किनेमॉन होता है और वो ब्रुक के बराबर के हाइट का होता है। और यहाँ सांजी ठंड से काँप रहा होता है, पर किनेमॉन अपने पावर की मदद से उसे कपड़े दे देता है। और किनेमॉन सांजी से उसका नाम पूछता है और सांजी अपना नाम बताता है और वो किनेमॉन को बोलता है, तुम मुझे सर मत बोला करो। और वो उस पे बहुत भड़क जाता है और बोलता है, अब तुम्हें अपनी बॉडी वापस मिल गई है तो तुम इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब किनेमॉन को पता चला था कि ये सब पायरेट है, उसने बहुत गलत गलत चीज़ें बोली थी और उसका किनेमॉन को बहुत रिग्रेट होता है और वो सांजी से माफ़ी मांगता है और सांजी उसे खड़ा रहने का बोलता है। और ब्रुक उन दोनों को बोलता है, अगर तुम्हारा ये माफ़ी मांगने का हो गया हो तो ज़रा यहाँ ध्यान दो, क्योंकि हम इन स्लिम से गिर चुके हैं। और यहाँ हम फैक्ट्री के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ चॉपर अपने बैग से बाहर निकलता है और सीजर के एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाता है, जहाँ वो ड्रग्स बनाता है। जहाँ उसे एक किताब दिख जाती है जिसमें ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और हम फैक्ट्री के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ स्माइली बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ स्ट्रॉ हैट मेंबर और तशीगी और स्मोकर को चेन से बांध दिया होता है। और सीजर बोलता है, चलो अब उन बच्चों को ढूंढते हैं, आखिर उनका ड्रग्स लेने का टाइम हो गया है। और यहाँ हम संजय को देखते हैं, जो बोलता है, मैंने कहा था ना, जब तक मैं समुराई का टॉर्सो ढूंढता हूँ, तुम इन स्लिम का ख्याल रखना। तो ये स्माइली मॉन्स्टर अभी भी यहाँ क्या कर रहा है? और जोरो और ब्रुक बोलता है, हमने हमने कोशिश की थी, पर हमारा अटैक उन पे काम नहीं करता। और किनेमॉन बोलता है, मुझे कोशिश करने दो, क्योंकि मेरा अटैक से
दुश्मन जल जाता है और वो स्माइली पर अटैक करता है और उसका अटैक बहुत पावरफुल होता है। जिसका अटैक देख वो तीनों शॉक हो जाते हैं और किन्मोन उनका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है तो मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ अपने बेटे मोमोनोसुके को बचाने। और जोरू उसे बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा तुम्हारे बेटे को बचाने। और एपिसोड एंड हो जाता है।